आप आप कह रहे हैं ना वो किधर जाते थे। जुवेद हाशमी साहब का बयान है कि मैं वो कौम को बता नहीं सकता किस चीज को लाने के लिए कितने पैसे इस्तेमाल होते थे। अभी ये तो आने वाले वक्त में डॉक्टर साहब बड़े बड़े केस खुलेंगे। डॉक्टर साहब इसी सवाल को दूसरे रूप में करते हैं। हुकूमत ने जस्टिस वजीर उद्दीन के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है, जबकि जस्टिस वजीर उद्दीन भी अपने इल्जामात पर खड़े हैं। क्या हुकूमत को जाना चाहिए अदालत में? क्योंकि माजी में तो खुद इमरान खान इससे बड़े बड़े इल्जामात लगाते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 35 पेंचर वाला, बाद में कह दिया सियासी बयान है। देखिए, माजरत के साथ ये इमरान खान का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इमरान खान पे ये कोई पहला इल्जाम नहीं लगा है पैसे लेने का। मैंने कहा ना, क्रिस्टोफर थॉमस जी 1996 इमरान खान ने कहा था कि मैं इस शख्स को अदालत ले जाऊंगा, कोर्ट, और वो भी कौन सी, यूके कोर्ट में। वो क्रिस्टोफर थॉमस आज तक इंतजार कर रहा है कि इमरान खान साहब उसको लेके जाए। ठीक है ना। इमरान खान साहब इल्जाम लगाते हैं, शहबाज शरीफ जाते हैं और फिर इमरान खान साहब को सुबकी होती है, 35 पक्चर के हिसाब से कह देते हैं सियासी बयान है। तो वो उन पे ये इल्जामात और उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं दोनों मौजूद है। सवाल ये है कि जस्टिस वजी के हवाले से जो वो लेकर गए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि वो ये लेके जाएंगे कि भाई प्रूफ दीजिए। अब जस्टिस वजी ने पहले ही कह दिया है कि इन चीजों का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो नहीं होता है ना। बिल्कुल ठीक ये है। तो वो जो भी वहां बैठे होंगे, हाँ, अगर जस्टिस वजी ने ये कह दिया है कि जनाब जहांगीर तरीन को बुलाइए और हलफ उनके हाथ में दीजिए, और इमरान खान को पता है कि जी मुझे फंड मिलता रहे, तो ये तो खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेंगे ना, कि फिर जस्ट वो जो जहांगीर तरीन है उन्होंने कुरान उठाकर वहां पर झूठ तो नहीं बोलना है, सच बोलना है। तो फिर क्या होगा? सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैंने ये पैसे लिए हैं और मैंने ये सिलसिले किए हैं और मैंने ये किए हैं, तो मेरे अंदर चोर है। मैं कभी भी अदालत में जाते हुए नहीं जाऊंगा। दो ही बुनियादों पे जाऊंगा। एक तो ये जाऊंगा कि मुझे पता है कि ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, क्योंकि ये कोई सबूत होता नहीं है इसका, और जिसका सबूत है उसको ओपन होने नहीं दे रहे हैं। मतलब क्रिस्टोफर थॉमस ने जो जी आपके उन्होंने इल्जाम लगाया था, वो उसको आप कहाँ लेके गए? लेके जाते ना, तो उसके पास तो प्रूफ थे। उसने तो मोटी मोटा लिखा था कि जी क्रिस डॉक्टर यहूदी साहब, जो। वैसे आपस की बात है, जस्टिस वजीर साहब ने भी तो ऐसे बात नहीं कर दी होगी ना। उनको भी तो अंदाजा होगा, वह जज है रिटायर्ड के, यार मैं ये बात कर रहा हूं तो मुझे को अदालत में कुछ ना कुछ तो उनके पास भी तो होगा ना सर। मैं तो समझता हूँ कि देखिए, इस किस्म की चीजें जो पैसों का लेन देन होता है ना, जी ये कोई वो ओपन तो नहीं होता है, ये नहीं, जी कोई बिल्कुल ठीक। डॉक्यूमेंट्री नहीं होता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्यूमेंट्री नहीं होता है। लेकिन मैंने यही कहा ना कि जस्टिस वजी कानूनी आदमी है और वो समझते हैं, जज भी रहे हैं, और उन्होंने फिर चैलेंज कबूल करते हुए कहा आइए। तो जी उनके सामने ये सब खेल हुआ होगा ना भाई, जी बहुत सारी चीज हुई होंगी ना। अब अगर एक बात कह दूं कि जहांगीर तरीन साहब आकर मीडिया में ये कह दें कि मैंने पार्टी फंड नहीं दिया है, तो फिर तो मैं भी एक सवाल करूंगा ना, और मैं दो सवाल करूंगा, तो फिर जहांगीर तरीन साहब कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मैं बात आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मैं साफ तौर पे आपको कह रहा हूं कि अगर जहांगीर तरीन साहब अदालत गए और हलफ उठाया, तो ये बात तो वो कहेंगे, जितना मुझे यकीन है। पैसे दिए हैं। हाँ, किचन में उन्होंने इस्तेमाल किया तो मैं क्या करूं? मैंने ड्राइंग रूम में बैठ के दिए, अब किचन में इस्तेमाल किए या पार्टी, अब से मुझे नहीं पता। ये बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वैसे तो वो बड़ी अलार्मिंग वीडियो है। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहे हैं कि उसमें इंटरेस्ट हमने डाल दिया है, लेकिन बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। आई डोंट नो, ये खुद बोले हैं, इनको बुलाया गया है, क्या मैसेज दिया जा रहा है? बड़ी परेशानी वाली है, लेकिन मैं आपको ये सुनाऊंगा जरूर, फिर इस पे सवाल करूंगा। वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग इन माई व्यू।